Hello everyone, now we are going to do question 11 of exercise 8.1 class 10 trigonometry. So the question states, state whether the following statements are true or false, justify your answer. तो ये statement बताना है true या false है, तो true false का question है और reason बता देना है. तो first is the value of 10 is always less than 1. 10a की वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है. तो एक एग्जाम्पल है 1060 का. 1060 पता है क्या होता है? √3. और ये जो √3 है इसकी वैल्यू आपको पता है 1.73 समथिंग. तो ये क्या है? 1 से ग्रेटर है. तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. 10a की वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 नहीं होती. ओके. देन सेकेंड पार्ट इज sec a इज इक्वल्स टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a. sec होता क्या है? दिस इज h/b यानी हाइपोटेन्यूज बाय बेस. हाइपोटेन्यूज बड़ा होता है बेस से, ठीक है. तो क्या sec की वैल्यू 12/5 में हो सकती है? तो बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि इट इज़ व्हाट 12/5 है, यानी 12 5 से बड़ा है. और ये हाइपोटेन्यूज बाय बेस का जो रेशो है वो हो सकता है. सो येस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. नाउ थर्ड इज cos a इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंड फॉर एंगल a. तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? देखो, कॉस का जो एब्रीविएशन है वो किसके लिए यूज़ होता है? दैट इज़ फॉर कोसाइन. और कॉसेक का ये जो एब्रीविएशन है ये कॉस सेकेंड के लिए यूज़ होता है. अब आप खुद ही बताओ कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स है. यहाँ बोला जा रहा है कि जो कॉस है इट इज़ एब्रीविएशन फॉर कॉस सेकेंड, जो कि गलत है. सो दिस स्टेटमेंट इज़ false. Now fourth part is cot A is the product of cot and A. तो ये जो चीज़ है ऐसे बोली गई है कि cot A is the product of cot and A. तो ये जो है बिल्कुल गलत होता है. Why? Because it is what? ये cot A इधर प्रोडक्ट में नहीं है, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है एक दूसरे से ये दोनों, ठीक है. ये एक सिंगल टर्म होता है cot A, ठीक है. ये जो cot A साइन होती है ये सिंगल टर्म होती है. ये एंगल और ये जो कॉट है या फिर जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ये एक दूसरे से मल्टीप्लाई नहीं हो रहे होते हैं. दैट इज़ द नेम गिवन टू द रेशियो, राइट. तो कॉट ए इज़ नॉट द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. फिफ्थ इज एंड द लास्ट, साइन थीटा इज़ 4/3 फॉर सम एंगल. तो वही हमारा ये जो क्वेश्चन था ना सेकेंड वाला, इससे सिमिलर है कि क्या साइन थीटा 4/3 हो सकता है. वैसे साइन क्या होता है? साइन की वैल्यू हम निकालते हैं p/h से. तो क्या परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज से ज़्यादा हो सकता है? क्योंकि हमारे पास जो रेशियो है दैट इज़ गिवन 4/3, राइट. तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज से ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि हाइपोटेन्यूज ही लॉन्गेस्ट साइड है. इसलिए दिस इज़ नॉट पॉसिबल. सो दिस वन इज़ फॉल्स. तो इधर हमारे पास सारे ना बस सेकेंड पार्ट को छोड़ के सारे के सारे पार्ट्स फॉल्स हैं. आई होप आपको ये ट्रू फॉल्स का खेल समझ आया हो. और ये लास्ट क्वेश्चन था 8.1 का. 8.2 क्वेश्चन 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो यू कैन वॉच इट आउट एंड लेट मी नो अबाउट दिस वीडियो इन द कमेंट सेक्शन एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू.